is also called as what? Mini constitution. Okay. As you all know, 42nd Constitutional Amendment Act को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, and it is based on the recommendations of स्वरण सिंह कमेटी. इसके भी recommendations किसने दिए थे? स्वरण सिंह कमेटी. याद है स्वरण सिंह कमेटी? He is also responsible for what? The fundamental duties. याद आ रहा है? कल पढ़ा था लोगों ने fundamental duties, सब भूल गए ना? ठीक है, कोड लिखो इसका. राइट डाउन द कोड. प्रेसिडेंट ने इंडिया के हर पार्ट से, प्रेसिडेंट ने इंडिया के हर पार्ट से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज AIJS, प्रेसिडेंट ने इंडिया के हर पार्ट से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड आर्म्ड फोर्सेस को कैब से बुलाया. कैसे बुलाया? कैब से बुलाया. कैब में बुलाया. आ जाओ, ऊबर किया तुम लोगों के लिए. प्रेसिडेंट ने इंडिया के हर पार्ट से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड आर्म फोर्सेस के जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको कैसे बुलाया? कैब से बुलाया. फॉर अ स्पेशल प्रिविलेज of trying his frozen corn curry. क्या ट्राई करने बुलाया? मैंने कॉर्न करी बनाई है, आके ट्राई करके देखो. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने इंडिया के हर पार्ट से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड आर्म्ड फोर्सेस को कैब से बुलाया फॉर अ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ ट्राइंग हिज फ्रोजन कॉर्न करी. जब भी कोड बनाओ ना, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, अपने आप हंसी आ जाएगी और अपने आप याद आना शुरू हो जाएगा. ट्राई टू रिमेम्बर. एक बार आंख बंद करके देखो कि ऐसे सारे कैब में इमेजिन सारे जजेस टूर से जा रहे हैं और सारे ऑफिसर्स, नहीं मुझे स्पेस चाहिए. एंड देन एज सून एज दे रीच टू द प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? मैंने फ्रोजन कॉर्न करी बनाई है, खा के देखो कैसा है. ठीक है, ऑलराइट. तो अब इसको हम ट्राई करते हैं, हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके साथ लिंक करने की. सबसे पहले इफ यू सी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से क्या आएगा? इट इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल. क्या क्या चेंजेस आए थे प्रेसिडेंट रूल में? सबसे पहले लिखो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय the cabinet's advice regarding what? Emergency के regarding the president is what? Bound by the cabinet's advice. It was before emergency. Yeah, ठीक है. President is bound by cabinet's advice, and then president's rule duration has increased from कब से कब? 6 months to 1 year. तो उन्होंने क्या किया था? प्रेसिडेंट रूल का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया था फ्रॉम 6 months to 1 year. क्लियर है? देन और क्या चेंजेस किए उन्होंने? नो, ठीक है, ये दो याद हो जाएगा प्रेसिडेंट से. प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस फॉर अप्लाइंग व्हाट? नेशनल इमरजेंसी. एंड प्रेसिडेंट्स रूल ड्यूरेशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 6 months to 1 year. क्लियर है? ओके. देन आता है इंडिया के हर पार्ट से. हर पार्ट से क्या होगा? हर पार्ट से ध्यान रखना दैट हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, इट कैन अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया. याद रहेगा, हर पार्ट से क्या याद रखोगे?
national emergency can apply to any part of India. ठीक है, ये इन्होंने क्लॉज डाला था किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, that national emergency can apply to any part of India. Clear है? Okay. Next point is AIJS. AIJS मतलब All India Judicial Services. So All India Judicial Services का mention सबसे पहले कब था? It was in the 42nd Constitutional Amendment Act. Clear है? All India Judicial Services जो है इसका mention provided for creation. This act provided for creation of All India Judicial Services, जो कि अभी तक बना नहीं है, but it was proposed. ठीक है, it was proposed in the 42nd Amendment Act. Clear है? Then आता है Armed Forces. Armed Forces के लिए क्या बोला गया? Armed Forces के लिए बोला गया that the central government can deploy, लिखो, the central government can deploy armed forces in any state. The central government can deploy armed forces in any state to maintain law and order. ठीक है, the central government can deploy armed forces in any state to maintain what? Law and order. Clear? Okay. Armed forces के बाद अब आता है क्या? कैब. कैब से क्या होगा? कैब से होगा, लिखो, हमने कर लिया शायद, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस. कैब से क्या था? कैबिनेट्स एडवाइस. ठीक है, प्रेसिडेंट से हमारा ये है, प्रेसिडेंट रूल का ड्यूरेशन क्या है? बढ़ा है. एंड कैब से क्या हुआ? दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है स्पेशल प्रिविलेज. प्रिविलेज के लिए क्या किया था इन्होंने? प्रिविलेज के लिए लिखो, इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट. इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू डिसाइड privileges of members and committees. Decide privileges of members and committees from time to time. किसको पावर दिया? पार्लियामेंट को पावर दिया. ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दिया टू डिसाइड privileges of members and committees from time to time. Clear है? Okay. These are the special ones जो हम लोग को कभी याद नहीं रहता है. इसके लिए मैंने कोड बनाया हुआ है. उसके बाद आई टॉक अबाउट दी जनरल वंस जो याद रह जाते हैं. ठीक है, प्रिविलेज याद हो गया यहाँ तक? क्लियर है? कहाँ फंस गए? बोलो. Empowered the parliament to decide privileges of members and committees from time to time. कैब के लिए था ये, president is bound by cabinet's advice for national emergency. ठीक है, फर्स्ट वाला. सेकंड, ये प्रेसिडेंट जो है इसके लिए प्रेसिडेंट रूल का ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर. क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? नेक्स्ट आया अपना फ्रोजन कॉर्न करी. ट्राई से याद रखना. ट्राइन से क्या आएगा? ट्राइन से याद रखना ट्रिब्यूनल्स were added. Part 14A was added to the constitution, and this results in what? Formation of what? Tribunals. बहुत important है, ट्राइब्यूनल से भी क्वेश्चन आते हैं. Be careful. ठीक है, it was added when? By the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक है, Part 14A was added. Clear? इसका अलग-अलग आर्टिकल्स भी हैं क्या सर? हाँ, इसका अलग अलग आर्टिकल है. 323A, 323B. वो ट्राइब्यूनल चैप्टर करोगे तब आ जाएगा. ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानो कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया. ऑलराइट. देन आता है फ्रोजन के बाद, देन आता है फ्रोजन.
फ्रोजन से क्या होगा, हमारे जो सीड्स हैं, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन था इट वाज इंक्रीजिंग रैपिडली इन नॉर्थ इंडिया एंड डिक्रीजिंग इन साउथ इंडिया, तो सीड्स वर फ्रोजन। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो सीट्स है ना, दे वर फ्रोजन, सीट्स वर फ्रोजन टिल 2001 बेस्ड ऑन कौन सा सेंसस, बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। अभी ये इंक्रीज हुआ है, अभी 2011 आ गया है, बट 2001 तक का सीट्स कैसे फ्रोज किया था, विद दिस एक्ट। अंडरस्टूड? ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। देखो पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे जो एमपीज होते हैं, वो कैसे निकलते हैं। एमपी का बनने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होगा, लक्ष्मीकांत में आप पढ़ोगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग रहते हैं, है ना, वो लोग वोट करते हैं, राइट, टू व्हाट, दे वोट टू क्रिएट एन एमएलए, यस और नो, एंड एमएलएज जो है वो इनडायरेक्टली वोट करते हैं टू क्रिएट एमपीज, यस और नो। तो ये एमएलएज का जो नंबर है कहाँ से आ रहा है, ये पॉपुलेशन से आ रहा है, फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्लियर है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ था ड्यूरिंग द 1970s, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, मतलब वो माने नहीं, यूपी बिहार कुछ नहीं होता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता गया, वेयर एज साउथ इंडिया में पॉपुलेशन घटता गया, बिकॉज दे स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग एक्सरसाइजेस। अब हुआ क्या, एज सून एज द पॉपुलेशन डिक्रीज, द साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस या साउथ इंडियन नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, yes or no, because it was based on what, population, whereas north indian states started increasing because इनकी population बढ़ती गई। now the south indian states started saying we are being penalized for performing the family planning exercise। हमने तो उल्टा population control किया and we are what, getting penalized, हमारी seats और कम कर दी हमने, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग नहीं की और उसके वजह से उनको फायदा मिलता है, उनकी सीट्स बढ़ती जा रही है। दैट इज व्हाई the seats were frozen till 2001 based on 1971 census, so that जो भी ये population increase या decrease हो रहा है ये stable हो जाए। 2001 तक क्या चाह रहे थे कि हमारी जो population growth है वो क्या हो जाए, stable हो जाए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का population growth rate and population same हो जाए, तब जाके इसको खोलेंगे। but this did not happen, it was extended till 2011, ठीक है ना। अब 2021 का जो सेंसस आ रहा है, जो होने वाला है, उस सेंसस के बेसिस पे ये सीट्स वापस रीऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। तो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है कि ये खुल जाएगा या वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन 2021 के सेंसस के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है या साउथ इंडिया में ज्यादा है। अंडरस्टूड? आया समझ में सबको? ठीक, ओके। तो ये हो गया फ्रोजन। अब आता है कॉर्न करी। कॉर्न से क्या आ जाएगा, इट इज नो कोरम। कॉर्न से याद रखना, नो कोरम। कोरम पता है क्या होता है? कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पार्लियामेंट टू फंक्शन। समझ में आया? दैट इज 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। नाउ कोरम, इन्होंने क्या बोला था कि नो कोरम इज नीडेड इन लोकसभा। चाहे एक आदमी हो या दो आदमी हो, कोरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Understood? In Lok Sabha and the State Legislative Assembly. According to the 42nd Constitutional Amendment Act, उन्होंने क्या बोला कि कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, be in the Parliament or in the State Legislative Assembly. Understood? जबकि ये पॉसिबल नहीं था, it was overturned. हमें पता है कि अभी कितना है, 1/10 है। Yes or no? Presently we have 1/10 as the quorum rate. Okay. एंड लास्टली आया है करी। करी से क्या होगा, करी से लिखो 5 subjects were shifted from state list to concurrent list. 5 subjects were shifted from state list to concurrent list. ठीक है, करी से क्या याद रखोगे, concurrent list याद रखोगे। 5 subjects were shifted from state list to concurrent list. What were the subjects? कौन से subjects में थे?
बोलो, लिखो, एजुकेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट. सेकेंड लिखो, फॉरेस्ट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट. ठीक है. देन लिखो, वेट्स एंड मेजर्स वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू concurrent. Weights and measures. Then लिखो, protection of the wild animals and birds was shifted from state to concurrent. ठीक है. Then लिखो, administration of justice, constitution of all courts except High Court and Supreme Court. ये भी कहाँ से शिफ्ट हुआ? Administration of justice and constitution of all courts was shifted from state to concurrent. कहाँ से कहाँ चला गया? स्टेट से concurrent में चला गया. मतलब कोई भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है. अंडरस्टूड? बोलो, आया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो, ये जो इम्पोर्टेंट, जो हमें याद नहीं रहता ना, उसका मैंने एक कोड बनाया था. नाउ आई विल टेल यू दी कॉमन वंस जो हम सबको याद रहता है. आप लोग ही बताओगे अपने को. आप लोग मुझे बताओ, हमने कल क्या क्या टॉपिक पढ़ा था? प्रियम्बल में क्या ऐसी चीज थी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया? सोशलिस्ट, secular and education. These three words were added from the 42nd Amendment Act. Yes or no? फिर क्या पढ़ा था हमने? DPSPs. Can you tell me the DPSPs जो 42nd Amendment Act से आया? 39 small f, then 39A, then 43A. वर्चुअल बोला था. Yes or no? Then 43B नहीं था, फिर 48A, फिर बस इतना ही था. 39F, 39A, 43A, 48A. और कुछ भी था क्या? नहीं था. These 4 DPSPs were added by the 42nd Amendment Act. Yes or no? ये कॉमन वर्ड है. अब लिखो, 2-3 चीज और लिखो. फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फंडामेंटल ड्यूटीज याद है? ये भी कैसे था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था. आर्टिकल 51A. This was also added by the 42nd Amendment Act. Alright? फिर लिखो tenure. Then write down tenure. Tenure of the Lok Sabha and State Legislative Assembly. मतलब जो टाइम पीरियड होता है, अभी 5 साल का है ना. Tenure of Lok Sabha and State Legislative Assembly was increased to 6 years. अभी 5 साल है, ये कितना हो गया था? 6 साल हो गया था. Understood? फिर लिखो, no judicial review on Constitutional Amendment Act. Judiciary जो है, it cannot question the Constitutional Amendment Acts. Understood? No judicial review on Constitutional Amendment Act. Then लिखो next point. इसका का मतलब Constitutional Amendment Act है, हाँ? Okay. Curtailed judicial review and writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. समझ में आया? Curtailed the judicial review and writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. And lastly, third point क्या था? Third point था, Parliament can make
any law violating with fundamental right to deal with anti-national activities. ठीक है, anti-national activities से deal करने के लिए Parliament can make any law. Understood? To deal with anti-national activities. मतलब फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते थे, ब्रीच कर सकते थे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल व्हाट दिस एंटी नेशनल एक्टिविटीज. अंडरस्टूड? ओके. नाउ रिमेंबर, ध्यान रखना, द लास्ट 3 जो मैंने आपको बताया अभी, क्या क्या? नो जुडिशियल रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, curtail the jurisdiction of judicial review and writ jurisdiction of Supreme Court, High Court, and this last one. ये तीनों के तीनों were overturned in the 43rd Constitutional Amendment Act. All these 3 provisions were overturned, मतलब nullify कर दिया गया था in the 43rd Constitutional Amendment Act. Make a box for these 3 provisions and इसमें क्या लिखोगे? It was overturned in the 43 Constitutional Amendment Act. Understood? तीनों अलग अलग लिखा है क्या? जी. एक साथ लिख लो and then write down overturned by the 43rd Amendment Act. ठीक है?